Hello everyone. In this video I will be discussing shell sort for sorting the elements of an array. It is a variant of insertion sort technique. I will be discussing the steps involved in shell sort with the help of an illustration. I shall also be discussing the complexity in best case, worst case and average case. Then I will be discussing the properties of shell sort. Finally, I will be comparing it with the insertion sort. So let's go. Hello everyone, let's start with the shell sort technique of sorting the elements of an array. Now shell sort is an extension or variation of insertion sort. हमने insertion sort पढ़ी है जिसके अंदर हम elements को sort करते हैं by choosing the one element at a time और उस element को unsorted portion में से sorted portion में comparisons करके प्लेस करते हैं। तो ये शेल सॉर्ट जो है ये इसमें एक एडिशन क्या है कि ये एम्प्लॉय करता है गैप सीक्वेंसेस। हम ये गैप सीक्वेंसेस सीरीज ऑफ गैप्स मेंटेन करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इस गिवन सॉर्टेड जो हमने करनी है लिस्ट यानी कि इनपुट लिस्ट को डिवाइड करते हैं जो भी हमारे पास गिवन डाटा है इनटू स्मॉलर लिस्ट बेस्ड ऑन द गैप, यानी कि गैप की वैल्यू हम खुद डिटरमिन करते हैं जो हम अलग अलग टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गैप के अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर सब लिस्ट में, फिर उनके ऊपर हम सॉर्टिंग करते हैं ईच सब लिस्ट के ऊपर और ये काम हम रिड्यूस करते रहते हैं गैप जब तक ये गैप 1 नहीं हो जाता। और फाइनली जब हमारे पास गैप की सीक्वेंस में 1 वैल्यू आ जाती है यानी कि एक एक का गैप रह जाता है तो हम इस पे इंसर्शन सॉर्ट लगा देते हैं। तो ये जो सॉर्टिंग है इससे क्या होता है कि ये तो एक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है गैप्स के कारण, क्योंकि जब हम ज़्यादातर मीडियम साइज डेटा के ऊपर काम करते हैं या लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर काम करते हैं यानी कि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अदरवाइज इंसर्शन सॉर्ट जो टेक्निक है उसके अंदर हमारे पास ये स्मॉल डाटा सेट्स पे ही ज़्यादातर परफॉर्मेंस अच्छी देता है। इसके बाद बात करें कि इंसर्शन सॉर्ट में हम होता क्या था कि हम एलिमेंट सेलेक्ट करते थे यानी कि अनसॉर्टेड पोर्शन में से और उसको करेक्ट पोजीशन में मूव करते थे वन एट ए टाइम, जिसमें भी हम मोर कंपैरिजंस और स्वैप्स होते थे जिसके कारण। बट जो सेल सॉर्ट है इसमें हमारे पास इंट्रोड्यूस कर दी है गैप यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स को बराबर के डिस्टेंस में बांटते हैं, फिर उनके ऊपर सब लिस्ट में सॉर्ट करते हैं, फिर उनको फर्दर डिवाइड करते हैं जब तक वो गैप सीक्वेंस 1 ना रह जाए। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाते हैं और जिस करके परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है स्पेसिफिकली जब हमारे पास ह्यूज डेटा सेट्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चॉइस ऑफ द गैप सीक्वेंस है यानी कि गैप कितना लेना है उस सीक्वेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है सेल सॉर्ट के ऊपर। तो इसलिए गैप सीक्वेंस नॉर्मली जो ओरिजिनल वे में किया जाता है वो होता है कि 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हर बारी हर सीक्वेंस को 2 से डिवाइड करते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहली बारी में n/2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो n/2 फिर n/4 फिर n/8 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास नुथ इंक्रीमेंट्स हैं जिसमें हम k इंटू 3+1 वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो गैप्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे जैसे कि 1 4 13 40 यानी कि इस रेशियो से ये बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप गैप सीक्वेंस की चॉइस कैसे करते हैं। नॉर्मली हम इसके हिसाब से ही चलते हैं जो कि ओरिजिनल गैप सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम इसको इस हिसाब से डिस्कस करेंगे जिसमें हम गैप्स की वैल्यू n/2 n/4 रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम गैप सीक्वेंस चूज करते हैं, जैसे कि हमने इस केस में कहा कि हम ओरिजिनल सेल की गैप सीक्वेंस को लेंगे जिसमें हम पहली बारी में n/2 में इस लिस्ट को डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम 2 लिस्टों में इसको डिवाइड करेंगे जिसमें हाफ हाफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको सब लिस्ट में चूजन गैप्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे। फिर हम ईच सब लिस्ट को सॉर्ट करेंगे बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट्स इन द ईच सब लिस्ट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि हमारे पास एक एक करके उनको हम कंपेयर करेंगे और उनको अरेंज करेंगे। उसके बाद जब एक बारी हो जाएगा तो फिर हम गैप को रिड्यूस करेंगे बाय डिवाइडिंग द गैप सीक्वेंस बाय 2 हर आइटरेशन के ऊपर, और यही सेम स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे जो ताकि हमारी गैप सीक्वेंस जब तक 1 ना रह जाए। और फाइनली हम परफॉर्म करेंगे जब इंसर्शन सॉर्ट जब हमारी गैप सीक्वेंस 1 रह जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम ज्यूम करते हैं कुछ एलिमेंट्स गिवन है, ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है। अब इसके ऊपर हम शेल सॉर्ट चलाते हैं। तो शेल सॉर्ट में सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो गैप सीक्वेंस लेनी है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि गैप सीक्वेंस विल बी n/2। तो इसलिए हम चूज करेंगे गैप सीक्वेंस n/2 क्योंकि हम नॉर्मली n/2 n/4 इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड इनटू हाफ
और सॉर्ट ईच से लिस्ट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है इसको कैसे करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास एक गैप हो गई क्योंकि इसमें n/8 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 4 एक में आ जाएंगे और 4 दूसरे में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। अब हम इनको गैप के हमारे पास ये इंटरवल डिवाइड कर दिया n/2 में, ठीक है। और अब इन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और स्वैप करेंगे इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखें कि इन नंबर्स को हमने स्वैप किया, ये दो नंबर्स हैं, इनको कंपेयर किया। अब 15 छोटा है तो हम इसको स्वैप करेंगे और ये देखिए कंपेयर हो रहा है। कंपेयर होने के बाद हम इसको अरेंज करेंगे 15 और 36, ठीक है। क्योंकि अपनी अपनी इन दोनों को हम इस जगह पे अरेंज करेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इन दोनों के कंपैरिजन में 0 और 4 के हिसाब से हमने इसको अरेंज करना है। उसके बाद हम अगले अगले एलिमेंट्स लेंगे, उसमें से कंपैरिजन करेंगे। इस तरह से एक एक करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब 22 और हमने 43 को कंपेयर किया और यहाँ पे हमारे पास 22 43 इसलिए आ गया क्योंकि ये हमने सॉर्टेड लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनानी है। इसी तरह हमारे पास अगर हम 7 और 25 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 25 आ गए, तो इसमें भी हमारे पास 7 और 25। तो यहाँ पे हम ये देखा था 36 और 15 में से हमारे पास बन गया था 15 और 36। फिर हमने 56 और 12 में से यहाँ पे हमारे पास आ गया था 12 और 56। फिर हमारे पास आ गया 22 और 43 में से यहाँ पे पास अगेन सेम ही ऑर्डर रहा, 22 और 43। यहाँ पे हो गया 7 और 25, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 और 25। अभी हमारे पास गैप सीक्वेंस जो बनी है वो है n/2 के बेसिस पे। हम इसको फर्दर करेंगे जब तक हमारे पास गैप सीक्वेंस जो है, ये तो आपको आइडिया हो रहा है कि हमारे पास एक तरह से शेल सॉर्ट में हो क्या रहा है कि इनिशियल गैप सीक्वेंस n/2। अब हर बारी हमने ये स्टेप करना है, तो यहाँ पे हमारे पास गैप सीक्वेंस को फर्दर n/2 से हम डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर हमने इंसर्शन सॉर्ट लगाना है। तो इसलिए ये इसका एक बेसिक हमने C++ के हिसाब से कोड लिखा हुआ है जिसमें आपको बताया गया कि गैप सीक्वेंस रिपीटेडली हमने कैसे चेंज करनी है। अब इसके बाद ये कंपेयर होने के बाद जैसे कि आपने देखा इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और इन दोनों को, ये हो गया n/2 के केस में। अब हमारे पास इसको फर्दर हम मेंटेन करेंगे जैसे कि हमारे पास ये अब लिस्ट है क्योंकि ये हमने जब इंटरचेंज कर लिया है हमने गैप्स के n/2 के हिसाब से, तो 4 4 के हिसाब से ये लिस्ट बन गई। अब इस केस में हम अगेन इसमें फिर n/2 का मतलब इसमें फिर n/4 हो जाएगा क्योंकि पहली बार 2 का 2 4 हो गया, तो 8/4 यानी कि 2 का सेट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 2 के सेट्स बन गए, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास हमने गैप सीक्वेंस अब ये जो आ गई है 4 हो गई है क्योंकि पहले 2 थी, 2 × 2 4 हो गई है। तो इस हिसाब से अब हम इनको क्या कंपेयर करेंगे, अब हम 15 22 36 और 43 को कंपेयर करेंगे। तो इन सभी को कंपेयर होके हम इनको सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपेयर एंड अरेंज करने के बाद ये जो लिस्ट बनेगी इसमें इनकी अरेंजमेंट क्या होगी आप देख सकते हैं। सबसे पहले 15 आ जाएगा, फिर 22, फिर 36 और फिर 43। अब अगले हमारे पास है 12, 7, 56 और 25। अब इनकी अरेंजमेंट देखिए 7 आ जाएगा पहले सॉर्ट होने के बाद, फिर 12, फिर 25 और 56। अब हम इस सब लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। अब इसको हमने फर्दर देखिए कि ये गैप सीक्वेंस तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वो 1 पे रिड्यूस ना हो जाए। तो अभी भी 2 है तो इसको 1 पे रिड्यूस करना है। और दूसरा जब हमने इंसर्शन सॉर्ट कॉल किए तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम एक एक करके एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये कंपैरिजन सेट था जिसके ऊपर हमने इसको अपडेट किया हुआ है और ये हमारे पास अब जो है इनपुट लिस्ट अब इस फॉर्म में ये बन गई है, ठीक है। अब इसको अपडेट होने के बाद अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि ये हमारे पास लिस्ट आई, अब इसके ऊपर एलिमेंट्स इंटरवल अभी हम गैप 1 ले लेंगे। तो गैप 1 में हम क्या करते हैं, फिर हम इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट में आपको मालूम है कि कैसे किया जाता है कि सबसे पहले हम एक एलिमेंट को एज्यूम करते हैं ये बड़ा है, फिर अगले एलिमेंट के साथ वन एट ए टाइम हम एलिमेंट्स को चूज करते हैं और उसको अपनी जगह पे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे 15 को एज्यूम कर लिया, अब 7 को हमने चूज किया अनसॉर्टेड पोर्शन में से और इसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस किया। तो करेक्ट को हम शिफ्टिंग के हिसाब से करते हैं, तो 7 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब ये दोनों सॉर्टेड हो गए, तो अब हमने अगला एलिमेंट चूज कर लिया 22। तो 22 को अब हमने अरेंज किया, तो हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा होता है, अगर आपने इंसर्शन सॉर्ट वाली वीडियो देखी हुई है तो हम अनसॉर्टेड पोर्शन में से एक एलिमेंट जो होती है की उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करते हैं ताकि जो उससे लेफ्ट की तरफ एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हों, उससे छोटे हों
और जो उसके राइट की तरफ एलिमेंट्स हैं सॉर्टेड लिस्ट के अंदर उससे बड़े हों। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो इसमें शिफ्टिंग की जरूरत होती है, अगर आपको मालूम हो। शिफ्टिंग में हमने एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग का जो कोड है इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल्स क्या देने हैं। यहाँ पे तो इसकी गैप वैल्यूज होंगी, क्योंकि हर बारी जो गैप वाली जैसे n/4 है उसमें भी हमने ये परफॉर्म करना है, n/2 के लिए भी, और इस बारी में हम गैप की वैल्यू 1 हो गई। और एंड आपको मालूम है कि इस केस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड की वैल्यू भी 1 हम ज्यूम करेंगे। अभी आपको कोड दिखाते हैं कि कैसे ये एंड की वैल्यू। तो एरे ऑफ एंड यानी कि टेम्प, और इसकी भी वैल्यू एंड। अब इसके लिए हम इसके साथ कंपेयर करेंगे जे माइनस गैप के साथ। तो जे माइनस गैप क्या हो गया, यानी कि गैप की वैल्यू भी हमने 1 रखी हुई है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ 0 के साथ कंपेयर। तो इसको हम फिर कंपेयर करेंगे फर्स्ट टाइप 0 के साथ। तो इस तरह से ये जे की वैल्यू अगली बारी एंड की वैल्यू जब होगी तो वो अपडेट हो जाएगी। तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह से हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे देखिए कि इसमें अब हमारे पास ये एलिमेंट्स इस तरह से सॉर्ट हो गए। तो अब ये इंसर्शन सॉर्ट ही चल रही है, 12 को उठाएंगे, उसकी करेक्ट एक एक करके एलिमेंट्स को पोजीशन पे प्लेस करेंगे। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास प्लेसमेंट आएगी, इसके अंदर आपके पास ये अब इस तरह से एलिमेंट हो जाएगी, और इस तरह से हम इसको 36 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी। बाकी इसमें सेम इंसर्शन कोड चल रहा है, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने गैप मेंटेन किया हुआ है, और गैप के लिए हर बारी हमने गैप डिक्रीज करना है ताकि वो 1 पे रह जाए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 1 वाले एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट चलानी है। तो अब आप आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरऑल कोड है इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये दोबारा से लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने गैप की इनिशियलाइज की वैल्यू n/2, ठीक है। और n/2 के लिए फिर हमने इंसर्शन सॉर्ट कॉल किया। तो एरे हमने एक पास किया, साथ में उसको गैप पास करना है हर बारी, क्योंकि हर बारी गैप की वैल्यू डिफर होगी, और हर बारी गैप की वैल्यू हम जो भी होगी उसको 2 से डिवाइड फर्दर करेंगे जब तक ये 0 से यानी 1 मैक्सिमम तक गैप मेंटेन हो। तो इसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट कॉल करना है। इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या किया, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गैप, और उसकी वैल्यू कर दी मैक्सिमम n से कम। अब इसके बाद हमने इसमें शिफ्ट कॉल करना है। तो शिफ्ट में यहाँ पे सबसे पहले गैप फॉलो होगा। तो पहली बारी में जब गैप की वैल्यू होगी 4, सॉरी आई की वैल्यू होगी हमारे पास 4, क्योंकि गैप के बराबर है। और गैप भी हमारे पास इसमें क्या होगा n/2, यानी कि गैप इज इक्वल टू n/2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें पास करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एंड। तो जो पहला स्टेप था आपको याद हो, तो यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ, उसमें हो जाएगा 4, और j की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी अगेन 4, ठीक है। अब इस केस में एंड की वैल्यू भी हमारे पास यही जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कि j की वैल्यू गैप से बड़ी है या बराबर है, यस ट्रू। और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है, 4 माइनस 4, यानी कि इस 4 को किससे कंपेयर करना है, 0 के साथ। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा होगा एरे ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे एरे ऑफ 0, ठीक है। और टेम्प के अंदर वैल्यू क्या है, एरे ऑफ 4, ठीक है। तो इस बेसिस पे कंपैरिजन होके हम स्वैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर j की वैल्यू गैप की वैल्यू घट जाती है, और इस तरह से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो अगली बारी जब गैप की वैल्यू 2 हो जाएगी, जैसे कि इस केस में है, तो वहां पे शुरू भी यहाँ से होगा। तो यहाँ पे फिर जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ 2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो उस केस में हमारे पास एरे ऑफ, जब गैप की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उस केस में एरे। तो इस तरह से पहली बारी में वो 4 के डिफरेंस पे कंपेयर करता है, अगली बारी में वो 2 के डिस्टेंस पे कंपेयर कर रहा होता है। तो इस तरह से जब 1 आता है फिर वो 1 के हिसाब से कंपेयर करता है। तो इस कोड को हम चला के देखते हैं और ये देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। अब ये शेल सॉर्ट का कंप्लीट कोड है। अब इस कोड में आप देखें कि हमने कुछ इनपुट एलिमेंट्स ले लिए जिनके ऊपर हमने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द शेल सॉर्ट। एन की वैल्यू आपको मालूम है कि हम साइज ऑफ द एरे ओवर साइज ऑफ द सिंगल एलिमेंट डिवाइड करके हम उसका एरे का साइज निकाल लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रिंट एरे यानी कि ओरिजिनल एरे को प्रिंट करना और फिर सॉर्टेड एरे को प्रिंट करना। तो इसलिए हमने प्रिंट नाम का अलग से फंक्शन बनाया, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में बनाते आ रहे हैं। इसमें हम एक लूप लगाएंगे जो एक एक करके एलिमेंट्स को, जैसे हम ट्रावर्स कर रहे हैं साथ में प्रिंट कर रहे हैं, और साथ में उसके बाद हमने यहाँ पे उसको एक एंडलन के साथ सेपरेशन दी है ताकि वो न्यू लाइन पे रिजल्ट को शो कर सके। तो हम यहाँ पे जब कॉल करते हैं शेल सॉर्ट, तो शेल सॉर्ट को कॉल करने वक्त यहाँ पे कंट्रोल आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद अ लार्ज गैप और उसको फर्दर रिड्यूस करते रहेंगे जब तक वो 1 तक नहीं रह जाता। तो पहली बारी में n की वैल्यू
गैप की वैल्यू n/2 यानी कि 8 अगर एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे गैप की वैल्यू 4 जाएगी और यहाँ पे 8 की वैल्यू n की वैल्यू क्या जा रही होगी, यहाँ पे आपके पास वो जा रही होगी 8। तो 8 और 4 का जाएगा वैल्यू। अब यहाँ से वो कॉल करेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू तो 8 है और गैप की वैल्यू 4 है, तो इसके बाद यहाँ पे गैप की वैल्यू 4 से शुरू करेगा और n यानी कि 8 तक जाएगा। अब इसमें i की वैल्यू 4 और गैप की वैल्यू 4 पहली बारी में। अब यहाँ से कंट्रोल शिफ्टिंग पे जाएगा। यहाँ पे एंड की वैल्यू 4 और गैप की वैल्यू 4। अब यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ 4 और जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे भी 4। ठीक है। अब जब ये होगा तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एरे ऑफ 4 और एरे ऑफ क्या कहते हैं, एरे ऑफ 0, उन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर उनको स्वैप करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे पास, और उस तरह से फिर जब हम यहाँ पे j की वैल्यू करेंगे तो j की वैल्यू एक गैप से कम हो जाएगी यानी कि j माइनस वो 0 हो जाएगी। अब j की वैल्यू गैप कितना है हमारे पास 4, ठीक है, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इसलिए अगर उनको जरूरत होगी तो हम इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ से फिर कंट्रोल जब ये कॉल हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, n गैप की फर्दर 2 से डिवाइड होगी तो n/4 हो जाएगा। n/4 होने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2। और गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, n की सॉरी हमारे पास 8 है और गैप की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। अब यहाँ पे 2 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू भी 2 और गैप की वैल्यू भी 2। तो इस तरह से हम जब ये कॉल करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल हर हर जैसे ये वाली लूप इसलिए लगाई है कि वो जो दो दो का सेट है, जैसे पीछे केस में 4 का सेट था तो ये पहला 4 और दूसरा 4, ये वाली इसलिए बनाई है कि जो 2 का ग्रुप बनेगा वो हर ग्रुप पे जा सके और उसमें क्या करे, उसमें ये काम करे। तो ये अलग अलग कोड हमारे बनाने का मकसद क्या है कि वो ग्रुप्स बनाने के लिए हमने ये लिख दिया और शिफ्टिंग के लिए हमने अलग से कोड बना दिए। आप इन दोनों कोड को मर्ज भी कर सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट के दोनों इंडिविजुअल कोड है। तो इसमें मैंने फंक्शंस के साथ इसलिए बनाया कि कल को आपको क्लासेस में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ईजी होता है। तो इसको अब हम एक बार चला के देखते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है इसके अंदर हमारे पास ये ओरिजिनल लिस्ट थी जिसको उसने सॉर्ट कर दिया है और इस तरह से हमारे पास ये जो कोड है ये सेल सॉर्ट का कोड है जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सॉर्टिंग करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले सेल सॉर्ट का हमने कोड बनाया, इसके अंदर हमने गैप मेंटेन किया जो कि इसकी स्पेसिफिक पॉइंट है जो सेल सॉर्ट का है। बाकी हमने अब इसको इंसर्शन, तो इसलिए इसको क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट को ही कॉल कर रहे हैं तो एक्सटेंशन या वेरिएशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट भी कहा जाता है। और इंसर्शन सॉर्ट में हमने फिर इसकी लूप चलानी है, अलग अलग ग्रुप्स पे चलानी है, अलग अलग गैप सीक्वेंस पे चलानी है। तो पहली गैप सीक्वेंस आ गई, फिर दूसरी गैप सीक्वेंस आएगी जैसे जैसे आएगा, तो इस बाद फिर वहां पे शिफ्टिंग करनी है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये चीजों के ऊपर ही हम ये सारे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में सेल सॉर्ट की क्या होती है, जब हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड या नियरली सॉर्टेड एरे दी जाती है तो उसमें जो गैप सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द चूजन गैप, तो वो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड होगी तो उस केस में हमारे पास एलिमेंट जो होगा वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा टू इट्स करेक्ट पोजीशन, जिसमें हमें ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी टर्न आउट होगी वो होगी n log n। ठीक है, बेस्ट केस के अंदर। और ये ओमेगा हमने इसलिए लिखा, बेस्ट केस के लिए हमने लिखा हुआ। उसके बाद हम बात करें कि अगर हमारे पास वर्स्ट केस में जब हमारे पास गैप सीक्वेंस पुअरली चोजन हो, ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन इक्वल टू हमारे पास लगभग o ऑफ n स्क्वायर के बराबर ही होगी, यानी कि इट विल बी o ऑफ n रेज टू पावर something like 1.35 or 25, so it is somewhat better than you can say the uh, insertion sort, but still it is more। that is because इसमें log n आ रहा है, उसमें डायरेक्टली n स्क्वायर आता था, n इंटू n। ठीक है, एवरेज केस में भी अगर हम बात करें तो थीटा ऑफ n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पे जो बेस्ट केस है वो मच बेटर है उस कंपैरिजन में, उसमें वहाँ पे n आता था, यहाँ पे हमारे पास n log n आ रहा है। पर वर्स्ट केस के में जब हमारे पास गैप चूजन प्रॉपरली नहीं है फिर भी हमारे पास इस केस में ऑफ ऑर्डर क्या कहते हैं o ऑफ n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है, अगर हम बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है तो इन प्लेस के कारण हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑक्सिलरी एरे की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो O ऑफ 1, कोई एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की चॉइस हमें नहीं करनी पड़ती। ओके,
अब हम बात करते हैं सेल सॉर्ट की प्रॉपर्टीज की, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। सबसे पहले ये इन प्लेस सॉर्टिंग है, क्योंकि ये जो डाटा है उसमें ओरिजिनल एरे पे ही सॉर्टिंग परफॉर्म करती है, तो इसको हम इन प्लेस, और कोई एडिशनल इसमें जरूरत नहीं पड़ती, तो एडिशनल मेमोरी की भी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इनपुट ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर ये नॉट स्टेबल, या इसको कह सकते हैं अनस्टेबल है। इसमें जो हमारे पास इक्वल एलिमेंट्स अगर ओरिजिनल लिस्ट में हैं, तो उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो नॉट प्रिजर्व्ड रहता है, तो इसलिए इसको नॉट स्टेबल कहते हैं। फिर ये नॉट ऑनलाइन भी है। नॉट ऑनलाइन का मतलब है कि हमारे पास इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे डाटा अराइव हो उसके ऊपर आने से क्या उस पर फर्क पड़ता है, तो कहता है नहीं, इसमें एंटायर डाटा सेट हैज टू बी प्रेजेंट बिफोर, इसलिए सॉर्टिंग करने से पहले, तो इट इज फॉर सूटेबल, इट इज नॉट सूटेबल एज द डाटा अराइव इंक्रीमेंटली। तो ये ऑनलाइन के अकॉर्डिंगली सॉर्ट मतलब बेटर नहीं मानी जाती, कि जैसे जैसे डाटा है उसमें इंप्रूवमेंट, मतलब डाटा सॉर्टेड पहले से पड़ा उसमें एक नया आ जाए तो फिर क्या इसमें फर्क पड़ता नहीं, वो कहता है पहले से हमें सारा डाटा दो फिर ही सॉर्ट करें। फिर ये कहता है इट इज अडेप्टिव सॉर्टिंग, ठीक है, इट परफॉर्म्स वेल व्हेन द इनपुट डाटा इज पार्शियली सॉर्टेड और नियरली सॉर्टेड, क्योंकि उसमें लेसर नंबर ऑफ कंपैरिजंस और स्वैप्स की जरूरत होती है। जैसे जैसे गैप डिक्रीज होता है, इट बिहेव्स मच लाइक द इंसर्शन सॉर्ट। फिर इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग है कि नहीं, तो इस केस में ये इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग है, क्योंकि इसमें जो पार्शियली सॉर्टेड इन मल्टीपल स्टेप किए जाते हैं, तो स्टार्ट विद द लार्ज गैप, पार्शियली सॉर्ट एंड रिड्यूस द गैप, तो ये इंक्रीमेंटल की वे में हमारे पास पार्शियल की स्टेप्स में परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये बेटर, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इंक्रीमेंटल है। अब हम बात करें कंपैरिजन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, तो टेक्निक के हिसाब से इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम अनसॉर्टेड पोर्शन में से एलिमेंट वन एट अ टाइम उठाते हैं और उसको सॉर्टेड में प्लेस करते रहते हैं। पर सेल सॉर्ट में हम यूज करते हैं गैप्स, जिसमें हम डिवाइड करते हैं एरे इनटू सब लिस्ट और फिर उनको सॉर्ट करते हैं यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो टेक्निक्स में फर्क है। फिर इसमें नो गैप सीक्वेंस इज मेंटेन्ड इन द इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, बट इसमें गैप सीक्वेंस के हिसाब से पहले उनको डिटरमिन किया जाता है और फिर उनको हर गैप्स के कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए ये भी एक गैप सीक्वेंस मेंटेन होती है कि नहीं, इस पॉइंट के भी ऊपर हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर ये स्मॉल डेटा सेट्स पे काम करता है इंसर्शन सॉर्ट, बाकी जो हमारे पास सेल सॉर्ट है वो मीडियम टू लार्ज डेटा सेट्स पे काम करता है। तो ये भी डेटा सेट किस पे काम करता है, इस लिहाज से इंसर्शन सॉर्ट स्मॉल डेटा सेट्स पे और सेल सॉर्ट मीडियम टू लार्ज डेटा सेट्स। फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बेस्ट केस में हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट में आती है ऑफ द ऑर्डर n या ओमेगा ऑफ n, और यहाँ पे आती है n log n। और यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें n स्क्वायर होती है, इसमें n log n होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंसर्शन सॉर्ट इज स्टेबल, स्टेबल है क्योंकि ये प्रिजर्व करता है ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट्स, जब भी हमारे पास उनका रिलेटिव गारंटीज प्रिजर्वेशन ऑफ इक्वल एलिमेंट्स, जो इक्वल एलिमेंट्स होते हैं ओरिजिनल एलिमेंट ओरिजिनल लिस्ट में, उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। और सेल सॉर्ट इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल का मतलब भी ऐसी कोई गारंटी नहीं देता, तो इसलिए हम इसको अनस्टेबल कहते हैं। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।